जिस आंदोलन में वायलेंस की बात कोई करेगा वो अपने समाज का हितैषी नहीं है। वायलेंस का नतीजा हम 2016 में भुगत चुके हैं। हमसे पहले गुजर भाई भुगत चुके हैं, 70 आदमी दे दिए उन्होंने, और बात वहीं की वहीं खड़ी है। कुछ लोग कह देते हैं काट देंगे, मार देंगे, फूंक देंगे, वो जज्बातों से खेलते हैं लोगों के। हमारी स्ट्रेटजी में वो कहीं नहीं होता कि मेरी मूंछ का बाल ले जाओ, ये प्रॉमिस करता हूँ। तो कहना ही होता है मूंछ के बाल तो कौन किसी के लेके आता देखता है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉमिस माना जाता है समाज में। आपने देखा होगा पिछले दिनों महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण ने पूरे मराठवाड़ा को जाम कर दिया था। तमाम राजनीतिक पार्टियां वहाँ पे उनके समर्थन में उतरी थी। मराठाओं के आज जो अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि थे वो सारे इस मंच पे मौजूद थे, और जाट समाज ने और मराठा समाज ने तय किया है कि दोनों समकक्ष जातियां हैं, दोनों खेतीहर जातियां हैं, दोनों की आर्थिक स्थिति दोनों मतलब उसमें कहीं कुछ नहीं है, और दोनों ही जातियां ये महसूस करती हैं कि कहीं ना कहीं मंडल कमीशन में उनके साथ न्याय नहीं हुआ। वो वहाँ लड़ रहे थे, हम यहाँ लड़ रहे थे। आज की पहली अचीवमेंट तो ये है कि हम एक मंच पे आ गए। एक और एक दो होने से ताकत बढ़ती है। अगर हम यहाँ लड़ते हैं, हमारा समाज का 25-26 सीटों पे यहाँ वर्चस्व है, मराठा वहाँ लड़ते हैं, उनका भी इतनी पार्लियामेंट की सीटों पे वर्चस्व है, और महाराष्ट्र की सरकार में एक बड़ा रोल अदा वो करते हैं। हम भी कहीं ना कहीं हरियाणा में निर्णायक रहते हैं, और राजस्थान में भी हमारी उसी तरह की स्थिति है। जो संख्या का अनुपात है उसमें जाट मैक्सिमम 18% जाट है राजस्थान में। तो एक पॉलिटिकल दबाव बनाया जाता है। पॉलिटिकल पार्टियां, देखिए क्या होता है कि वायलेंस जिस आंदोलन में वायलेंस की बात कोई करेगा वो अपने समाज का हितैषी नहीं है। वायलेंस का नतीजा हम 2016 में भुगत चुके हैं। हमसे पहले गुजर भाई भुगत चुके हैं, 70 आदमी दे दिए उन्होंने, और बात वहीं की वहीं खड़ी है। पॉलिटिकल मूवमेंट होती है, डेमोक्रेसी है, ये संघ ये सरकार है, इतनी बड़ी हमारी 14 लाख की फौज है, उससे थोड़ी लड़ सकते हैं। हमारे ही भाई हैं, बंदूक लेके खड़े हैं। तो वो जो कुछ लोग कह देते हैं काट देंगे, मार देंगे, फूंक देंगे, वो जज्बातों से खेलते हैं लोगों के। हमारी स्ट्रेटजी में वो कहीं नहीं होता। हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर कब बनाया जा सकता है, किस समय पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर बनाना उचित रहेगा, किस समय इस विषय को उठाना उचित रहेगा। और हमने ये महसूस किया आज वो समय है। आज वो समय है, अगर हम ठीक तरह से एकजुट होके और जो शुरुआत हमने की है जाट मराठा की, उस स्ट्रेटजी पे आगे चलते रहे तो एक बड़ा प्रेशर बनाने में हम कामयाब होंगे, और जो हमारी लंबित मांग है वो पूरी होगी। अच्छा, हम मराठाओं से आगे हैं एक स्टेप। हमारा स्टेट में है, उनका तो अभी स्टेट का नहीं है। हम केंद्र सरकार से बार बार कह रहे हैं केंद्र सरकार को कुछ नहीं करना। जब हमारे राज्य सरकारें हमको कह रही हैं कि ये पिछड़े हैं, उन्होंने हमको वो सुविधा दे दी है। केंद्र सरकार को मतलब कोई लॉजिक नहीं है उसमें कि एक दूसरा सर्वे कराया जाए। ये क्या, भाई उसको ऑप्ट करो, उसको ले लो, उसको उस राज्य की रिपोर्ट को, और उसके बेस पे रिकमेंड कर दो। सीधा सा इसमें छोटा सा एक डेडलाइन का अमेंडमेंट है कि जिन प्रदेशों में राज्य सरकार ने ये मान लिया है कि ये जाति पिछड़ी है, उसको केंद्र में ऑटोमेटिकली आरक्षण हो जाना चाहिए। लेकिन ये मोनोपोली बना के बैठे हुए हैं केंद्र के लोग। हमारे जजमेंट में तो इतना मतलब है, हमारा जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में जिसमें हमको हराया, वो जज फैसले में लिखता कि मैं मानता हूँ वो जातियाँ जिनके क्वालिफाइंग मार्क्स जाटों से कम थे उनको आरक्षण दे दिया गया, लेकिन वो गलती हो गई, उनको नहीं मिलना चाहिए था। वो तो एक गलती पहले हो चुकी, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं नहीं करूँगा। तो तू फिर न्यायाधीश किस बात का है? वो गलती पहले हो गई तो उसको भी सुधार दे, या हमको भी उसमें वही क्राइटेरिया दे दे। तो मतलब एक बड़ा ऐसा फैसला है जो कंट्रोवर्शियल फैसला है, कहीं ना कहीं बायस्ड है।
जिसने वो फैसला लिखा है वो हमारी जाति के प्रति कहीं ना कहीं बायस्ड है। वो मतलब स्वयं वो कह रहा है कि आप इंडिकेटर को क्वालिफाई कर रहे हैं। ये तकरीबन जो है 2014 की बात कर रही हैं आप या 16 की बात कर रही हैं? ये जो जजमेंट तो 15 में आया। 15 में प्रधानमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया, और आश्वासन भी एक ऐसा दिया, वो हम पूरा समाज था हमारे तमाम सांसद थे, वो कहने लगे मैंने जाटों का नमक खाया, क्योंकि वो प्रभारी रहे हरियाणा के, और मैं वायदा करता हूँ इसको नियम अनुसार कानूनी खामियां दूर करके ऐसी इसको देंगे ताकि भविष्य में कोई कानूनी अड़चन ना आए। वायदा उनका ऐसा था, उससे बढ़िया वायदा कोई आदमी कर ही नहीं सकता किसी से। लेकिन वायदा को क्या करें बताओ आप। आज 15 से 23 हम उस आश्वासन को लेके बैठे हुए हैं। कितने दिन बैठे रहेंगे? प्रधानमंत्री से आज के सम्मेलन के माध्यम से यही मांग कर रहे हैं कि आपका वायदा था आप पूरा करें, एक जेंटलमैन का वायदा समझ के पूरा करें उसको। और उसके बाद हम गृह मंत्री से मिले, 2017 यूपी चुनाव से पहले की बात है। उन्होंने भी एक इसी तरह के सामाजिक जो हमारे यहाँ प्रोमिसेस होते हैं, जो चलन में है कि मेरी मूंछ का बाल ले जाओ, वही मैं प्रोमिस करता हूँ। तो कहना ही होता है, मूंछ के बाल तो कौन किसी के लेके आता देखता है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोमिस माना जाता है समाज में। वो भी उस बात को आज तक बस वो उस दिन उन्होंने कह दिया। अब हमें तो या तो वो कह दें कि वो जुमला था, हरिया पूरा कर दें, दो बातें करें, समाज एक तरफ तो हो जाए।